हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो आज जो है ना बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद वो वीडियो आने शुरू हो गए हैं, मतलब कि आज से शुरू हुआ है। अब लगातार जो है ना आपको देखने को मिलेंगे, जिसका कि आपको बहुत इंतज़ार था। जिन लोगों को पता था, जो रेगुलर वीडियोस पहले देखते थे, उनको पता था कि हाँ मेरी बहन के बेटे की शादी थी और उसके वीडियोस मैंने नहीं डाले हैं। तो अब जो है ना वो वीडियोस आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। उनके पीछे एक कारण था, जो कि मैंने वीडियो उस टाइम क्यों नहीं डाले थे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। अभी आप जो है ना व्लॉग एंजॉय करो। तो यहाँ पर जो है ना मैं रेडी हो गई हूँ और मैं आपको अपने इयररिंग्स दिखा रही थी, जो कि मुझे खुद को बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो यहाँ पे अभी मैंने सूट ही पहना है, वहाँ जा कर के तुरंत जाते ही जो है ना मैं साड़ी चेंज कर लूँगी, क्योंकि अभी पहनने का मेरे पास टाइम नहीं था। कैब वाले का फ़ोन आ चुका था कि हाँ 10 मिनट के अंदर मैं पहुंच रहा हूं, और मैं नहाने घुसी हुई थी, तो मैंने सोचा फट से चलो सूट ही पहन लेती हूँ। और यहाँ पे बस इंतज़ार हो रहा है कैब ड्राइवर का कि कब कॉल आए और कब हम घर से बाहर निकलें। और शादी जो है फरवरी में थी, तो आप ये मत सोचना देख के कि इतनी गर्मी में इतने मोटे मोटे कपड़े पहना के मैं कहाँ लेके जा रही हूँ बच्चों को। वो आपको त्रिश को देख के भी समझ आ जाएगा। और लेट वीडियो डालने का रीज़न ये था कि मैं ये सोच रही थी एक बार बच्चे जो है ना आपस में अच्छे से सेट हो जाएं, उसके बाद ही थोड़े दिन बाद मैं वीडियो डालूँगी। क्योंकि एकदम से शादी के तुरंत बाद एकदम से वीडियो डालना मुझे खुद को नहीं अच्छा लग रहा था। और एक दूसरा रीज़न जो था वो ये था कि मेरे फ़ोन की कुछ क्लिप्स जो है ना वो डिलीट हो गई थी। वो किसी ना किसी तरीके से इन्होंने जो है ना गूगल में मिली या कैसे मिली मुझे नहीं पता, वो वापस आई हैं सारी की सारी क्लिप्स, तब जाके मैंने वीडियो डाले हैं। क्योंकि जो मेन क्लिप्स थी वो बहुत सारे डिलीट हो गई थी शादी की वीडियो की। तो ऐसा नहीं कर सकती थी कि कुछ अभी डाल दूँ और कुछ जो है ना वीडियो वापस आने के बाद डालूँ। और अब मुझे लगता है कि एक बार जब तक ये वीडियो चलेंगे तब तक रोज़ एक्सप्लेन करना पड़ेगा वीडियो में कि हाँ सर्दी में शादी थी। वरना कुछ लोग तो यही सोचेंगे कि गर्मी में इतने मोटे मोटे कपड़े पहन के मैं कहाँ लेके जा रही हूँ। तो अभी जो है ना आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं। हेलो, हाँ भाई सुना, कहाँ हो तुम? अच्छा, किसके घर पे? हम रास्ते में, रास्ते में। अब जो है ना आपको रोज़ ही व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। पूरी शादी जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कैसे हुई, किस तरीके से सारी रस्में हुई, जो भी मतलब हमारे में होता है वो सारी चीज़ें जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ उतनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को शेयर कर देना आप आगे, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो, ताकि मुझे आगे वीडियो डालने का मोटिवेशन मिलता रहे। और यहाँ पे मुझे ना लगातार फ़ोन आए जा रहे थे, कभी किसी का और कभी किसी का, कि कितनी देर में पहुँच जाओगे, कितनी देर में पहुँच जाओगे। मोस्टली तो जो है ना मेरी बहन की लड़कियों का ही फ़ोन आ रहा था। मेरी बहन की जो लड़कियां हैं वो पहुंच चुकी हैं, मीन्स जो प्रीति को तो आप जानते ही हो, जो मेरे जापे में आई थी स्टार्टिंग के 10 दिन जब त्रिश हुआ था उस टाइम पे। तो प्रीति का भी फ़ोन आ रहा है बार बार कि मौसी कितनी देर में आओगे। हम तो पहुंच गए, आपसे दूर थे और आप नहीं पहुंच पाए। और हम क्यों नहीं पहुंच पाए वो भी मैं आपको बताऊं। जो कराला कंझावला रास्ते में पड़ता है ना, वहाँ पर इतना जाम कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। साइड में जो गलियां वलियां होती है ना शॉर्टकट में, वहाँ से कुछ व्हीकल्स निकल के जा रहे थे, तो हमें भी उधर से ही आना पड़ा, जिसमें कि बहुत सारा पानी भरा हुआ था। और वहाँ भी डरते डरते राम राम करते गाड़ी निकली कि कहीं किसी गड्ढे में ना फंस जाए। इतना गंदगी का पानी था वहाँ पे, नालियों का। तो बस वहीं से निकल करके किसी तरीके से जाम से छुटकारा पाके आ चुके हैं। और अभी आ चुके हैं ये मुंडका के साइड से जो फ्लाईओवर जाता है ना, आपने देखा होगा रानीखेड़ा जाते हुए, तो वो वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सच में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे घूमने फिरने का ही बहुत शौक़ रहता है। और अब तो बात है शादी में जाने की, तो इन चीज़ों का तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ रहता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात है कि शादी के बाद ना एक ही बार गई थी 2-3 दिन इस तरीके से रुकने के लिए, किसी शादी को एंजॉय करने के लिए, और या फिर अब जा रही हूँ। वरना इतने दिन के लिए मैं कभी भी नहीं गई हूँ। हालांकि मेरी बहन की बेटी की शादी थी ना, तो भी मैं सेम डे ही गई थी और सुबह सुबह निकल लिए थे उसकी विदा होते ही। अभी तक तो है ना पहुंच जाते, लेकिन पीछे इतना लंबा जाम लगा हुआ था, आधा पौना घंटा उस जाम में ख़राब हो गया। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। लेकिन अभी रह गया है सिर्फ 5-7 मिनट का रास्ता, और अब जो है पहुंचने ही वाले हैं। बाद में कोई ना दे। हाँ, और आप पका रहे हैं मेरे ख्याल में वातावरण।
फिर आप क्या बनका रहे हो? भतीजा बनका रहे हो, जीजा बनका रहे हो? वो तो बता दो। ये तो जीजा बनने तैयार हो रहे हैं, आपने कहो भतीजा बनका रहे हैं। हाँ, फिर अपने औजार लेकर आ रहे हो दांत का। तो यहाँ पे स्टैंड पे है ना, जहाँ पे कैब रुकी थी घर के गली के बाहर, तो वहाँ पे मेरी ननंद आ गई थी हमें लेने के लिए, क्योंकि वो ये कहती कि सामान मैं घर तक अपने आप ले जाऊँगी, आप जो है ना अपनी बहन के घर चले जाओ पहले। लेकिन फिर ये बोले कि नहीं, पहले इधर ही चलते हैं। और बहन के घर ननंद का क्या काम, तो यहाँ पे भाई 2 रिश्तेदारियाँ हैं, वो जो है ना आपको आगे किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो पहले यहाँ पे इन्हीं के घर पे आ गए हैं, यहाँ पे बैग वगैरह रख देंगे। और त्रिश को भी इन्होंने ही रख लिया था कि मैं अपने आप संभाल लूँगी, आप जो है ना वहाँ फटाफट से चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन आ रहा था उधर से, वहाँ पे भात लिया जा रहा था, तो वहाँ से फ़ोन आ रहा था कि भाई वो जब आ ही गए हैं तो उनको भी टाइम पे बुला लो। क्योंकि पहले हम गए थे इनकी बुआ के घर, मतलब मेरी फूफस जो है बुआ, उनके घर, और वहाँ बैग वगैरह रख के अब मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर। तो यहाँ पे जो है 2 रिलेशन है मेरे, वहाँ पे बहू बन के जो है हो आई हूँ, अब जो है लड़की बन के जा रही हूँ। लेकिन सर पे पल्ला यहाँ मेरा रहेगा ही रहेगा, बेशक बहन के घर हूँ, क्योंकि आगे ही जो है फूफा जी भी मिलेंगे। त्रिश को है ना दीदी ने ही रख लिया है कि 15-20 मिनट में मैं अभी आ रही हूँ तभी ले आऊँगी, मतलब जो मेरी ननंद बुआ की लड़की, उन्होंने रख लिया है उसको वहीं पर। अभी उसको दूध पिलाया ही था, तो मैंने सोचा 15-20 मिनट तो शायद रुक ही जाएगा। फूफा नमस्ते। फूफा जी नमस्ते। चलो बोली छोटे ना छोड़ दो, मैं तू दे तो वो गलती देगी। कह रही थी कि रास्ते वहाँ पे जो आगे ना फूफा जी मिले, आगे फूफा जी मिलेंगे, और आगे नहीं, फूफा जी जो है रास्ते में ही मिल गए हमको। तो बस अभी जो है ना उनके घर पे पहुँचने ही वाले हैं। चाक की तैयारी कर देनी है फिर। किसकी बना दो? तो भात का तो आपने देख ही लिया, सारा काम जो है ना हो चुका था। जैसे ही हमने एंट्री की तो बस मेरी जो चुंदड़ी थी वो उड़ानी रहती थी, वो मेरे जाते ही कर दिया काम। और अब निकल लिए हैं चाक पूजने के लिए, क्योंकि चाक के लिए ये निकल चुके थे, मतलब एकदम रेडी थे, घर के बाहर ही खड़े थे। यहाँ पे ना मेरी बहन की जेठानियाँ हैं जो घर परिवार के उनके, वो कर रहे हैं चाक पूजने का काम। हमारों के घर पे गए हुए हैं अभी, और मेरी बहन नहीं आई है यहाँ पे। और बाकी सबसे मिलवाऊंगी कौन कौन है यहाँ, कौन कौन मेरे क्या क्या लगते हैं, भाई भाभी बहन, सबसे मिलवाऊंगी आपको। वीडियो देखते रहना और आगे आने वाली वीडियो को थोड़ा अपना प्यार देना और शेयर कर देना। देखो ये सबसे साइड में पिंक सी कलर की साड़ी है ना, क्रीम वाली और पिंक गोल्डन सी, ये मेरी बहन की ननंद है। जो बीच में फिरोजी वाली है वो मेरी बहन की जेठानी, और ये इधर साइड में जो पीलिया ओढ़े हुए हैं ये भी शायद उनकी जेठानी है फैमिली में। अब जो है ना मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर करके आपको मिलवा देती हूँ कौन कौन है यहाँ पे। तो अभी ये देखो, जो ये बीच में गाजरी सी साड़ी और मतलब पहन के है ना फ़ोन लिए हुए हाथ में, ये मेरी भाभियाँ हैं दोनों, जो मेरे को बुला रही थी, ताऊ के बेटे की बहू।
मैं अपनी ताऊ की लड़की के घर ही आई हुई हूँ शादी में भी। और यहाँ पे जो डांस कर रहे हैं वो है भाई सारी भतीजी भांजी। तो सबसे पहले ना इस लहंगे वाली से ही शुरू कर लेते हैं वीडियो देख रही होगी। तो ये है भाई भांजे की बहू। और अब जो भी कोई आएगा मेरे नॉन में वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे जो सबसे बड़ी बहन है ना उनके बेटे की बहू है, हमारे भांजे की बहू, ठीक है। और ये प्रीति, प्रीति को तो आपने पहचान ही लिया होगा कुर्ती में, जो मैरून मैरून सी है कुर्ती वाली। और ये जो ब्लू और येलो लहंगा लाचा में है ये भी मेरी भांजी है, बड़ी वाली बहन की लड़की, मतलब मैरिड है ये। और जो ब्लैक जैकेट में उधर प्रीति के साथ डांस कर रही है वो मेरी सगी बहन की लड़की है। और प्रीति भी मेरी सगी बहन की लड़की है। और ये जो ऑरेंज साड़ी में डांस कर रही है भाई ये मेरी फूफस है। और जिसने गुथ वाली चोटी और शरारा सूट पहन रखा है ना ये वाइन कलर का बीच में, ये मेरी भतीजी है, भाई की लड़की। अच्छा, अब मैं ना आपको ऐसा दिखाऊंगी कि आपको देख के मज़ा ही आ जाएगा। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। जो मेरे भतीजे की बहू है ना, ताऊ के पोते की बहू, उसको ना जगह नहीं मिल रही थी इन सब के बीच में घुसने की, डांस करने की, तो उसने अपनी स्पेशल जगह बना के और खुद ही डांस करना शुरू कर दिया। देखो ये जो मेरे साथ में है ना गोल्डन साड़ी में पीछे मेरे से थोड़ा, ये भी मेरी भाभी है, ताऊ के लड़के की बहू, ये वाली जो अभी मेरे साथ है, ठीक है। और जो भी होंगे वो भाभी यूँ कह रही है अभी मेरे को, तू इसमें ही घुसी रहेगी, एक तू डांस भी करेगी फिर मैं कहा भाभी अभी डांस वांस कुछ कर ना सकती, क्योंकि 2 ही महीने का था त्रिश उस टाइम पे, जिस टाइम पे शादी थी, और ऑपरेशन से हुआ है वो आप सबको पता ही है। तो डांस वांस करने का तो कोई मतलब ही नहीं। और वैसे मैं डांस करने की शौकीन तो हूँ बट मुझे आता नहीं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मुझे आता ही नहीं है। और ये भांजे की बहू है जो मेरी तरफ पीट कर रखी है, जिसने, ये आपने पहले देख ही ली होगी। और ये मेरी सगी बहन की लड़की प्रीति, और इसको लग रहा था मैं फ़ोटो ले रही हूँ, फिर बाद में समझ आया अरे वीडियो बना रहे हो मौसी ये तो बताओ। तो ये सब ना इसलिए रेडी नहीं हुए हैं क्योंकि इनका चाक पे आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, और इनको मैं खींच लाई क्योंकि ये कह रहे थे कि मौसी हम तो सीधा मतलब वाटिका में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आज ही रात को जो है ना लगन सगाई वगैरह। कृष्णा बहुत ज़्यादा रोने लग गया है, घर से फ़ोन आया है कि भाभी जल्दी आ जाओ, सुरेश रुक नहीं रहा। तो अभी बस मैं आगे आगे हो रही हूँ, देखो ढोल अभी दिख भी नहीं रहा, आवाज़ तो आ रही है बट मेरे बहुत पीछे है।